आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी के पराठे, पत्ता गोभी के पराठे। पराठे हम अक्सर बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, मसाले के पराठे बनाते हैं, लेकिन आप गोभी के पराठे भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जिसको पत्ता गोभी पसंद नहीं होती उसको भी पत्ता गोभी पसंद आने लग जाएगी। सबसे पहले हम इसको कस लेना है। ये मेरा कसने का है, मैंने कस लिया है। अगर आपके पास कसने का नहीं है तो आप नाइफ से भी गोभी को बारीक बारीक आप काट सकते हैं, लेकिन आपको पतला पतला ही काटना है, क्योंकि नहीं तो बनाते समय रोटी में से सब्जी बाहर आ जाएगी। अभी आपको मसाले ऐड करने हैं, मिर्च डालनी है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले में बस 3 ही डालती हूँ, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। फिर भी मैं कहती हूँ अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तब भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे कि कैसे बनता है तो आपको एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत है ही नहीं। और अमचूर तो डालना ही नहीं चाहिए, अमचूर इतना हेल्दी नहीं होता है सेहत के लिए। तो अभी हम मसालों को अच्छे से ऐड कर लेंगे। अच्छे से ऐड करने का मतलब होता है जिससे कि जब आप पराठा बनाएं तो आपका टेस्ट इक्वल आए। ऐसा नहीं कोने से अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, इधर से अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो चलिए फिर पराठा बना लेते हैं। गैस को गर्म कर लेते हैं, मसाला साइड रख देते हैं और अपना आटा ले लेते हैं। मैंने अभी मसाला बनाने से पहले आटा लगाया था। मुझे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, तो मुझे बस 4 पराठे ही बनाने हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ही आटा लिया है। और अभी हमारा आटा पराठा बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए फिर इसकी रोटी बना लेते हैं। पहले आटा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। मैंने रोटी बना ली। घी लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गोभी के पराठे अपने आप में ही बहुत कुरकुरे बनते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये देखिए अच्छे से आप फोल्ड कर लें, क्योंकि गोभी है वो भी पत्तेदार सब्जी है। अक्सर पत्तेदार सब्जियां पानी छोड़ देती है, लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा और आपका बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम बना लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऐसे बेलते हुए आपको हल्के हल्के हाथों से करना है, और बीच में आपको थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लेना है, क्योंकि पत्तेदार सब्जी है, ऊपर से पानी निकलता है इसमें से, तो जिससे कि आपका बेलन खराब ना हो, आपका चकला खराब नहीं हो। अक्सर क्या है ऐसे पराठे बनाते समय थोड़ा पानी निकल जाता है और बहुत मेहनत लगती है। चलिए तो फटाफट मैंने रख लिया है तवे पे और इसको एक तरफ से सेक लिया है, घी लगा लिया है। अब हम पलट लेते हैं। मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि पराठे को एक तरफ से सेको, दूसरी तरफ से घी लगाओ, इसलिए मैंने वो थोड़ा स्किप कर दिया। देखिए एक तरफ से कितना अच्छा सिका हुआ है। अभी हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से ब्राउन होने तक पूरा अच्छे से पकाएंगे। गैस आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, फुल तेज मत रखिए। फुल तेज अगर आप रखेंगे तो आपकी सब्जी जल जाएगी और आपका पराठा भी जल जाएगा। और मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। अक्सर लोगों से ऐसे भरमा पराठे नहीं बनते, उनकी शिकायत होती है कि उनके मसाले बाहर निकल जाते हैं, तवे पे पानी निकल जाता है। तो आप ये ट्रिक ट्राई कीजिए, इससे पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे पराठे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। बच्चों को लगता है जैसे हम कोई पिज़्ज़ा पॉकेट खा रहे हो। अभी आपको करना क्या है, लेकिन एक फोक लेनी है और इसको आपको चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए इसके दोनों किनारों को इसके अच्छे से इसको बंद कर लेना है, जिससे कि आप जब बनाएं तवे पे डालें, आपका पराठा फूले तो मसाला बाहर नहीं आए। और इसका एक फ़ायदा और है कि आप एक साथ 2 पराठे बना सकते हैं तवे पे। आप दूसरी तरफ भी एक और पराठा ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि तवे पे 2 पराठे की जगह होती है। अभी आपको क्या करना है कि घी लगाना है इसको भी, और सिंपल पराठों की तरह ही, और इसको भी दोनों तरफ से आपको सेक लेना है। आपको इसके किनारे पे भी अच्छे से घी लगाना है, जिस तरफ से वो बंद है उस तरफ से भी, ताकि उस तरफ से भी कच्चा ना रहे। आपको इसको भी मीडियम गैस पे अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ गैस कर देंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इस पराठे को बनाते समय आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुरकुरा करेंगे तो आपको और टेस्टी लगेगा। देखिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कुरकुरा किया है, जला नहीं है, बस ब्राउन हो गया अच्छे से, और ये बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है और थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों का टेस्ट। ये देखिए मेरा पराठा पूरा मसाला अंदर भरा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। और ये मेरा दूसरा पराठा भी एक बार आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।